अरे बेवकूफ, क्यों उसे वहाँ रजिस्ट्री के लिए भेजा? ताकि आदि उसे अभी मार दे, इसीलिए ना। जान से ज्यादा जमीन जरूरी है। अरे अगर उसे पता चल गया तो चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, साथ में हमारे आदमी भी तो है ना। उसके सामने तुम्हारा कोई आदमी टिक नहीं पाएगा, वो अकेला ही सब पे भारी है। जीजा जी, उसका अगला निशाना मैं हूँ, भूमि तक नहीं जाएगा वो। जो कहेगा वही करेगा। इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र है क्या वो? दुश्मन को सामने देके खामोश बैठेगा क्या वो? अरे कमअकल दिल तो कर रहा है कि अब। हेलो, लाल बंगला पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। एसआई कहाँ है? सर, एसआई साहब अभी अदालत गए हैं। भूमिनाथ, तुम कहाँ हो? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठा। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं बस वहीं पहुँच रहा हूँ। गाड़ी की स्पीड क्या है? 90 की स्पीड है सर। 200 की स्पीड से चलाओ, नहीं तो मैं इनकाउंटर का नाम बदल कर इस पे तुम्हारा नाम लिख दूंगा। अंदर क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैं बाहर ही हूँ। ये लीजिए पैसे। पैसे का लेन देन हो रहा है। आ जाऊं? नहीं, अभी किसी और का चल रहा है। अरे आदि, अभी मत पियो। बड़े भाई कहते थे आखिरी वक्त पर जज्बाती हो जाऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अगला नंबर अब तुम्हारा ही है, तुम अब आ सकते हो। जनाब, आदि भूमि भाई पर हमला करके उसी गाड़ी से भाग रहा है। गाड़ी घुमाओ, पीछा करो। आदि, पीछे देखो, पीछे देखो। जल्दी चलाना, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। और तेज चला। गोपी चलो, गोपी उठ जा, चल, कुछ नहीं होगा तुझे। आदि, चल 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 ना गोपी, चल यहाँ से निकल, चल। अरे हमारा गोपी। इसे गाड़ी में डालो, मैं उन्हें देखता हूँ। अरे लेकिन गोपी, अरे गोपी, आदि आजा, आदि आदि, बैठ जा अंदर, जल्दी जल्दी। अरे चलो, गाड़ी चलाओ। कमीना, गौर से सुनो, पीठ पे गोली लगी है, सारे हॉस्पिटल्स में इन्फॉर्म कर दो। जी सर। नहीं, रहने दे। पी ले आदि, थोड़ा पी ले। हाँ पी ले आदि, पी ले, थोड़ा सा। अब कहाँ लेके जाए? हॉस्पिटल में पुलिस पहले इंतजार कर रही होगी, किसी तरह माया की सहेली के घर लेकर चलो। लेकिन आदि, वो तो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वही चलने को कह रहा हूँ। माया अगर साथ होगी तो अच्छा होगा। फोन करो। इसे इल्म होगा तो हमें मारेगा ये। देख, अभी ये सब जरूरी नहीं है, तू फोन लगा यार। जल्दी आ जाओ, जल्दी। हाँ, संभल कर, आराम से। हाँ, गिरिश, आराम से। संभल कर। जल्दी।
घबराने की बात नहीं है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, इसे जल्दी से ले आओ। ये क्या, दवाई का नाम तो सादे कागज पे लिखा है। ये सब दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी। डॉक्टर, अभी मेरा भाई कैसा है? पुलिस, वकील, गुंडे, डॉक्टर जब सभी एक साथ मिलकर किसी का ऑपरेशन करेंगे तो उसका क्या हश्र होगा। एकदम ऐसे ही काटा है, 26 जगहों पर काटा है, बस जान बच गई है। हिल भी नहीं सकता, जिंदा लाश की तरह पड़ा है वो। बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी आदि। अरे भाई भाई संभालो, भाई भाई नहीं संभालो। हेलो, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट दवाइयाँ चाहिए, आप निकाल कर रखिए, मैं भी आती हूँ। प्रिस्क्रिप्शन बताइए मैडम। 2 माइक्रोप्लास्टर, बैंडेड सेट 4। ठीक है, आ जाइए, आप आ जाइए। भाई साहब, मैं लक्ष्मी हूँ। ये लीजिए दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। कितने पैसे हुए? 490 रुपए। अरे अरे प्रिस्क्रिप्शन तो दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन। पैसे फेंक के भाग रही है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया। अरे पीछा कराओ। क्या हुआ साहब? उससे प्रिस्क्रिप्शन मांगा तो वो ऐसे ही भाग गई। राजेंद्र नगर, कंकर बाग, डाक बंगला, पोलिंग रोड, हर जगह पे नाकाबंदी थी। वहाँ से तो उसके गुजरने का कोई सवाल ही नहीं है। अब रहा सवाल बेरी रोड का। उसके बाद जो कच्ची सड़क है उससे 200 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसे बाईपास पर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बाकी बची ये जगह, यहाँ भी चेक पोस्ट है। अब रह गई एयरपोर्ट वाले खेत के पीछे की जगह। उस रोज मेरा साला कह रहा था कि उस रोज जब वो फोन पे बात कर रहा था तो फ्लाइट की आवाज आ रही थी। इसका मतलब कि जहाँ से वो बात कर रहा था वहीं आसपास से कहीं प्लेन आता जाता है। जरूर एयरपोर्ट के करीब ऐसी कोई जगह है जहाँ वो आसानी से छुप सकता है। अब उसकी तलाश करना नामुमकिन नहीं है। वो देखिए सर, भाग रहा है सर, भाग रहा है। तुम मार नहीं सकते? तुम्हें गोली चलानी नहीं आती? इसे क्या दिवाली मनाओगे? सारे काम मैं ही करूँ क्या? आदि, बोलो आदि। गोपी कहाँ है? उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आदि। सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर अभी। डॉक्टर को बुला। हाँ, वो आने ही वाली है। मेरे जख्मी होने की बात माया को ना बताए, उस डॉक्टर से कह दो। माया को पता चला तो वो बेचारी बेकार में परेशान होगी। मैंने उसका दिल दुखाया है। बेचारी, उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सर, ये हाथ में चोट कैसे लगी? गिर गए थे या गिरा दिए गए थे? नमस्ते साहब। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की दवाई लेकर तुम्हें बेवकूफ बना गई और तुम कुछ नहीं कर सके। बस तुम खड़े खड़े देखते रह गए। अरे तुम लोग दाढ़ी मूंछ मत रखा करो, इससे तो अच्छा चोली पहन लो। वो जख्म पर मरहम लगाने वाली दवाई लेकर गई है ना? उससे 4 ऑपरेशन हो सकते हैं साहब। इससे पहले उसे कभी देखा था? नहीं साहब। ए लोको, उस कमीने लफंगे की कौन लड़की मदद कर सकती है? उसकी कोई माशूका वगैरह है क्या? एक बार चौधरी ने उसकी पहचान की एक लड़की को उठाया था। हे, वो लड़की थी क्या? हमें क्या मालूम? अरे तुम्हारे जैसे आवाम को ही बेवकूफ बनाकर गुंडे हुकूमत चलाते हैं। थू! अगर तुम मुझे नजरअंदाज करोगे तो मुझे दुख ही होगा। तुम खुद को धोखा दे रहे हो, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए प्यार किया था कि तुम धोखा नहीं दोगे। एक खून नहीं, तुम 10 खून करो, मैं कभी दरमियान नहीं आऊंगी। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ गया और इसी वजह से ये जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, यही फिक्र खा रही है ना? सच बोल रही हूँ मैं, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती मैं। इजहार करने के बाद तुम्हें कुछ हो जाएगा तो
इस बात को अपने जहन से निकाल दो। मुझे पता है तुम जानबूझकर इनकार कर रहे हो। तुम्हें एक साथी की जरूरत है। मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे कंधे पर अपना सिर रख दो। रोने का दिल करे तो जी भर के रो लो। तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, एक नई जिंदगी मिल जाएगी और तब कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाएगा। जिस रोज तुमने मुझे बचाया था उसी रोज से तुम पर मुझे भरोसा हो गया था और आज मैं उसी भरोसे के बिना पर तुमसे बात करने की हिम्मत कर पा रही हूँ। मुझ पर रहम करो और इकरार कर लो। अगर इस बार कोई गलत फैसला ले लिया तो आदि के लिए कार लेने आए हो तो यहाँ पर आकर खड़े क्यों हो गए? यहाँ की हवा बता रही है कि वो यहीं से गुजरने वाली है। यहाँ की मिट्टी और उससे आने वाली खुशबू अपनी कहानी खुद बयां कर रही है, समझे कि लेकिन नहीं? ये सब तुम्हें कैसे पता चल गया? मेरी छठी इंद्री बेमिसाल है। भाईजान वो देखिए गाड़ी आ रही है। आने दो। हमें रुका हुआ देखकर गाड़ी किनारे लगा दी। अब गाड़ी का दरवाजा खुलेगा। हाँ खुल गया। अब अपनी पैंट खोल रहा होगा। हाँ खोल रहा है। अब शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया तो हो जाओ चलो। अरे 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 मेरी गाड़ी। हेलो बड़े भाई, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। हाँ मैं ही हूँ। क्या हुआ, अब तक होश नहीं आया क्या भूमि को? अब तक हलाल किए हुए बकरे की तरह तड़प रहा है ना? अब तो समझ में आ गया होगा ना क्यों बड़े भाई? धोखा क्या होता है, दर्द क्या होता है। अब तक तो उसे पैर से लेकर सर तक खून चढ़ गया होगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उस भूमि को चाक कर देखो जो फटी बोरी की तरह अपनी किस्मत को कोस रहा होगा। मैं चाहता तो उसे जगह पर ही खत्म कर देता। उसके मरने के पहले दिन शोक होता, फिर चौथा, फिर 13वां, फिर उसकी फोटो पर माला डालकर भूल जाते। दर्द होना चाहिए, रोज तड़पना चाहिए। उसे जिंदा लाश देखकर तू रोज चलता रहेगा। अरे सड़ा हुआ केला है वो, फेंक दो उसको। मेरा पालतू कुत्ता मेरे फेंके टुकड़े नोच कर तू इतना बोल रहा है? तुझे काट कर अपने कुत्तों को ना खिलाना तो मेरा नाम विश्वनाथ नहीं। ये जिस्म उन्हें हजम नहीं होगा। इससे बेहतर है कि उन्हें भूमि का गोश्त खिला। फेंकने से तो अच्छा ही है। भाई बाहर जाओ तुम लोग। लेकिन भाई इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। बाहर जाओ। नहीं भाई, क्या कर रहे हो भाई? नहीं भाई, ऐसा मत करो भाई, क्या कर रहे हो भाई? आप क्या कर रहे हो भाई? ऐसा मत करो, ये आप क्या कर रहे हो भाई? वो मर जाएगा, ऐसा मत कीजिए। क्या कर रहे हो उसके ऐसा मत कीजिए भाई, डाल दिया ये सब आपने। नहीं भाई बचाओ ना भाई, ऐसा मत कीजिए भाई, उसे बचा लो भाई, वो मर जाएगा। कहाँ है बता जल्दी। जीजा जी से कहकर भगवानपुर के सभी लोगों को उठा लेने के लिए कह दो। सर्च। उसे सिम कार्ड देने वाला डीलर या फिर सेल्समैन, अगर उसकी डिटेल मिल जाए तो उससे मदद मिलेगी। नहीं पता सर। बोल ले तो जान से मार डालूंगा। आदि कहाँ है पता होता तो मैं बिना डरे बता देती। और वैसे भी तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम लोग उसके हाथ लग गए ना तो तुम लोगों को गंगा के हवाले कर देगा, समझ गए? अरे ना मर्दो, हम कमजोरों पर अपनी ताकत आजमा रहा है। जाकर अपनी वर्दी उतार कर रख, फिर देख यहाँ के छोटे बच्चे भी तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। मुंह बंद कर अपना। सर उनको सारे नंबर माया रानी ने बेचा था। कच्ची शराब, गांजा, मर्डर, रेप, चोरी, ऐसे 36 केस डालो उसके ऊपर। वो ऐसे हाथ नहीं लगेगा। नहीं बताओगे वो कहाँ है तो सबके ऊपर चार्ज लगा दूंगा। ये पता उससे कौन लड़की मिलने आई थी? तुम्हें दीदी कहती थी ना।
इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए उन्हें। क्या कहा? हाँ? साहब, बोलो बेटा। साहब, बोलो। कुछ मत क्या कहा तुमने? बोलो क्या कहा तुमने? साहब, उस सिम बेचने वाली लड़की का पता चल गया है। उसका नाम माया है साहब। पता क्या है? नमस्कार, अंदर आइए ना। ए, भागने की कोशिश कर रही है? हाँ, चल चल पुलिस स्टेशन। क्यों रे, सिम कार्ड बेचती है? चल बता कहाँ है अभी? बता कहाँ है वो? इस जगह पर आकर गूंगे के मुंह में भी जुबान आ जाती है, तो फिर तू किस खेत की मूली है? धंधा करती है हाँ? जब ये डंडा यहाँ घुसेगा ना तो मुंह से सब कुछ खुद ब खुद निकलेगा, समझी तू? ए, तू समझती क्या है अपने आप को? तू भी तो एक औरत है। इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है? इसने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा है बता? हरामखोर, बहुत ज्यादा मुंह खुल रहा है तेरा। अभी ताला लगाती हूँ, रुक जा। ये ले। साहब, पता लग गया कार चुराने वाला कौन है? कौन है? सुमो सर। अरे वो तो कह रहा था कि कॉलेज चोरी हुई है। चोरी सुमो ने की थी। एक कार कोई कार कैसे चोरी करेगी? वो कार का नाम नहीं, एक आदमी का नाम है। लेके आओ उसे यहाँ। धक्का क्यों दे रहे हो? इनके सामने होशियार बन रहे हो क्या? ये कोई बेवकूफ है? तुम आदि को जानते हो? आदिवादी को नहीं जानता, दादा को जानता हूँ, दादी को जानता हूँ। मुझसे मजाक कर रहे हो? सर, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था। मुझसे पूछ रहे आदि कौन है, दीदी कौन है? मैं क्या जानूँ उसको? चुप। तेरी तो बताता हूँ। आप आदि को देखना चाहते हैं ना? हाँ, आइए सर, आइए। यही है वो दरिया। इसमें आप सभी अपनी टोपी रखकर एक एक करके कूद जाइए। पानी में कूद जाए। हम तुझसे क्या पूछ रहे हैं और तू क्या बता रहा है? आपने दिखाने को कहा ना, तो मैंने दिखा दिया। मेरा काम खत्म, अब मेरी जान बख्शो। मजाक कर रहे हैं? आदि कहाँ है बताओ? अच्छा, तो आप उस आदि के बारे में पूछ रहे हैं? वही लेके चल। तो चलो आओ। चलो। ये देखिए सर, आधी कीमत पर कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही है। आदि शंकर को तू नहीं जानता? आदि शंकर के बारे में पूछ रहे हैं? तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? ऐसी बात कर रहे हैं? वो तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं नहीं जानता। इसकी थोप। आदि, आदि क्या हुआ? गोपी और शशि को विश्वनाथ ने मारकर नाले में फेंक दिया। आदि, हमारे इलाके में झूठा केस बनाकर एसीपी ने सबको अंदर कर दिया है। माया को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसे हम नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त उस एसीपी को खत्म कर देंगे। एसीपी को तो चुटकी भर में खत्म कर सकते हैं, लेकिन बस दीदी का चेहरा सामने आ जाता है, वरना कब का काट देता उसको। वही सबसे बड़ा कांटा है। जीजा, अगर तू सच्चा अफसर है ना, तो मेरे आदमियों को चलाने वाले विश्वनाथ, उसको गिरफ्तार कर, या फिर उसका साथ देने वाले भास्कर को उसे हिरासत में लेके दिखा। तुम्हारी मेहरबानी से मेरे 2 लोग मर गए, उसकी तहकीकात करो। पुलिस वाले हो ना, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। मेरी दीदी का सुहाग हो, इसलिए बचे हुए हो। आज देख लेना, तुम दोनों में से एक ही शख्स बचेगा, ये मेरा वादा है। तुम्हारा गुस्सा जायज है दीदी। मैं यहाँ पर उन्हें सुधारने के लिए नहीं आया हूँ, जो दर्द मिला है वो बताने आया हूँ। मैं क्यों विमला, किसी ने फोन किया था क्या? हाँ, नहीं तो। तुम इतना घबराई हुई क्यों? कोई है क्या? नहीं तो। क्यों, कोई कौन होगा? मेरी बीवी की फोन पर घबराई हुई आवाज सुनकर मुझे लगता है कि वो अपने भाई के लिए ममता की छतरी खोलकर बैठी है।